आई एम श्योर हम लोग लाइव हो गए हैं। जैसे कि हो चुका है। मंगी, you are muted, I think. इमामी, हाँ बिल्कुल सर, मैं म्यूट थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ टेक्निकल ग्लिच है और आवाज मेरे पास से आप तक जा रही है। So I just did wanted it. Just give me a second until the time I start with the things. I would like Dheeraj sir to take the call for a minute because there is some technical aspect which is there. So I assure all our guests are here and take that in view. अब मैं सभी को नमन करता हूं। आप सब हमसे जुड़े हैं, उसके लिए आज के जो हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसके लिए एक मधुर रूप से आपने इसकी स्टार्टिंग की, हमने वंदना सुनी। सबसे पहले माँ वाणी को प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा आप सबका चार्ल्स वॉल्टर्स सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च के स्तर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। CWSIR आज एक बल देते हुए अनुसंधान और रिसर्च पे जो हम काम कर रहे हैं उसके अनुरुक्त विद्वानों को और एवं विदुषियों के भाव समर्पण का केंद्र बन चुका है। आज लगभग 20 से ज्यादा देशों में ये संस्था का प्रोजेक्ट चल रहा है। मीटेक्स बैनर के तले प्रत्येक विषय के भाव विशेष के साथ परामर्श और CWSIR के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर परिणित हो रहा है। सो मैं CWSIR की संस्थापक डॉक्टर स्मिता तिवारी जी को साधुवाद प्रेषित करता हूं और जिनकी दूरस्थ सोच ने आज अनेक विद्वानों के सिर्फ भाव समर्पण को केंद्र बना दिया है, बल्कि आपने एक समूचे पीढ़ी को अपने कार्य से मुतासिर एवं उज्ज्वलित किया है। अब मैं कवि सम्मेलन की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रुति मिश्रा जी का भी अभिनंदन करता हूं और साथ साथ जो भी भगवान भोले की रचना काशी से है उस पर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं मैडम, और आपकी कविता साहित्य के समंदर की साध्यता बढ़ा रही है। ईश्वर आपको सतायु करे। साथ में कवि सम्मेलन के गेस्ट ऑफ ऑनर युवा दिलों पर अपनी रोमांटिक पोएट्रीज के जरिए राज करने वाले हम सबके चहेते आदरणीय श्री सौरभ तिवारी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। आई होप ही हैज जॉइंड, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। आज हम एक IAS ऑफिसर के निहित कवि को सुनेंगे। साथ ही साथ कविता के क्षेत्र में विशेष नाम आदरणीय दीपाली जैन जी का भी है, जो कि नमस्कार मैम, और गाजियाबाद से हैं मैम। आज के कवि सम्मेलन में आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे बीच नागपुर से श्रीमती हर्षिता पंचालिया जी हैं, जिनकी एक मात्र श्रेणिका पूरे एक युग का बखान करने का हुनर रखती है। मैडम, आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन। जयपुर जैसी खूबसूरत जगह से एक ऊंचे लंबे कद का महताज आज हमारे बीच है, जिसे साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर सिल्की सिंह के नाम से जाना जाता है। मैडम, आपका भी बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं हिमांगी मिश्रा जी, जो ऑफ कोर्स विदुषी कर रही हैं, और कार्यक्रम में हिमांगी जी का भी स्वागत है। ऑफ कोर्स शी हैज वेलकम्ड मी एंड आई एम वेलकमिंग हर। सो ओवर टू यू मैम फॉर दिस कंडक्ट and I wish everyone good luck. Thank you. God bless everybody. Thank you so much, sir. This is genuinely an honor to actually come up on this stage of CWSIR, और आपने मेरा जो उत्साह बढ़ाया और मेरा साथ दिया,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि धीरज सर हमसे मिले और उनके बारे में 2 चीजें कुछ हैं जो बातें शायद कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, और वैसे तो सर को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि हम लोग इस वक्त फेसबुक पे भी लाइव हैं और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो सर का ऑनर के लिए डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी दैट सर हैज बीन एन एजुकेशनिस्ट, he has been an innovator, author, and definitely a very prominent NLP trainer. Sir has also been, been able to motivate more than 6,000 people in different personal, senior personal and education sector. अगर हम सर के अवार्ड्स की बात करें तो मेरे लिए लिस्ट बहुत लंबी है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। दैट सर हैज बीन अवार्डेड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज नेशनल टीचर्स अवार्ड इन द ईयर 2006. He was the best science teacher state award by the Ministry of Science and Technology, state of UP. He was awarded as the Education World Best Teacher Award, Bold Learner Teachers Award by Air India, Innovation in Education Award 2016 by Higher Education Forum, HEF Gujarat chapter, developed over 150 free educational mobile apps. So आज के दौर में जब पूरी दुनिया एक साथ जुड़ के पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, Sir has already given his innovations and ideas to the world. It is a pleasure for me having you here, Dheeraj sir. It is an honor for all of us to listen from you. जितने ज्यादा एक्रेडिटेशन एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं, उतनी प्यारी हिंदी आपने बोली, एंड आई कुड हियर उर्दू इन दैट। तो ओवर स्टेपिंग कर दी थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट जो भी है सर, मतलब वी कैन जेन्युइनली फील द काइंड ऑफ glorious background you have, and you have been carrying it throughout. Sir has also been marked on the Limca Book of Records and India Book of Records. He has also developed over 300 Udemy courses. So he is the educationist. Thank you so very much, Dheeraj sir, to be here and helping us, guiding us throughout. और इन सब के बाद बहुत ही प्यारा रूप, स्वरूप, शब्दावली और शब्दों का जो सार, जो मोतियों को पिरोने जैसी भाषा होती है, जिनके नाम में ही एक प्यार दिख जाता है, डॉक्टर स्मिता तिवारी. Definitely she is one of the renowned poets and the literary people that we have in the sector. स्मिता जी के सम्मान की अगर बात करी जाए तो अपने आप में इतनी सशक्त नारी हैं वो, कि उनके लिए ये हमारे लिए एक ऑनर है कि हम उनकी गाइडेंस में चीजें कर रहे हैं. साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं. डॉक्टरेट की मानद उपाधि बाल्स ब्रिज यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से उन्हें मिली है. साहित्य भारतीय कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार से उन्हें मिला है. और प्रकाशित पुस्तकों की बात करी जाए तो बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी गई है, अधूरी ख्वाहिशें. मुझे मौका मिला नहीं है, बट सुना है मैंने. डेफिनेटली मैम मैं पढ़ना चाहूंगी. अगर रचना प्रकाशन की बात करी जाए तो वर्तमान, अंकुर, काव्य रंगोली, आखर, भोजपुरी, दृष्टि, बिहार, पूर्वोत्तर भारती, मेघालय, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम उन्हें सुन और पढ़ सकते हैं. मैं बिल्कुल चाहूंगी स्मिता जी कि आप 2 शब्द अगर हो सके तो हमारे बीच में आप हमें कुछ थोड़ा सा ज्ञान, और मुझे आपको देखने का मौका मिल जाएगा अगर आप आकर कह सकें तो. I think Smita ma'am is somewhat not available for the moment, but I believe कि हम उन्हें सुन पाएंगे बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से. तो जैसा कि वक्त हमारा चल ही रहा है, I would take this program ahead. और मैं चाहूंगी कि जब कवि सम्मेलन की बात हो रही है और ये कहा जाता है कि जब कविता की बात होती है तो वो एक
शब्दों को, भाषा को एक धागे में पिरोकर बहुत प्यार से कुछ शब्दों में अपने मन की बात को कहना होता है। तो एक छोटी सी बात जो मुझे याद आती है वो ये है कि उम्र कहती है अब संजीदा हो जा, उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानियां और सही। तो इसी के साथ जो हमें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर श्रुति मिश्रा। शी इज द चीफ गेस्ट फॉर टुडेज इवनिंग। श्रुति जी, मैं चाहूंगी कि कुछ पंक्तियां हमारे को आपसे भी सुनने को मिले और हमें बताएं कि किस तरह से ये भाषा, ये कविताएं, ये आपके जीवन में आ गई हैं। आप अपनी कविताओं के द्वारा बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खूबसूरत शाम में हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है हम सबके लिए। हम अपनी कविताओं के माध्यम से अपने जीवन के अनुभव एक दूसरे के साथ बांटेंगे, साझा करेंगे। और कविताएं स्वतः स्फूर्त होती हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक इंसान की सहज प्रवृत्ति होती है अभिव्यक्ति की। अगर किसी के अंदर कविता जैसी चीज विद्यमान है, अगर वो है, तो वो सिर्फ अंदर नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो सबके लिए वो बाहर आएगी, वो अभिव्यक्ति पाएगी, है ना। मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। तो वो सारी बातें जो कविता के माध्यम से मैंने लिखी, कहीं सब तक पहुंची, कभी मेरे अंदर थी, शायद ये मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, या कभी नहीं भी रही होगी तो भी मैंने उसे कागजों पर अंकित किया। कभी अवसर ऐसा आया कि आप तक पहुंचे तो वो पहुंच गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, एक स्वाभाविक आपके जीवन का अंग होती है। जब आपके कहना चाहिए कि आपकी जीवनचर्या में आपकी संपूर्ण आपकी अभिव्यक्ति में ये सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, सारी चीजें आ जाती। तो कविताएं मैं जीती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं जीती हूँ। तो जिन चीजों को मैंने अनुभव किया है उन्हीं को मैंने उकेरा है और उन्हीं को मैंने पहुंचाया है आप तक। बहुत सारी चीजें पहुंची हैं, बहुत सारी चीजें पहुंचनी है। तो ऐसा मेरा मानना है। ये तो बहुत ही प्यारी सी बात आपने कह दी श्रुति जी कि आप कविताएं जीती हैं। तो कुछ कोई जीवनी ही सुना दीजिए। ठीक है। एक कविता जो बहुत मेरे करीब है और जिसे मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ अपनी कविताओं को, जब भी मैं उनको याद करती हूँ, स्मरण करती हूँ, तो ये स्वाभाविक रूप से पहले आती है। दीप आशा की एक आशावादी कविता है ये। अमावस की रातें भले कितनी गहरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। बिल्कुल पहुंच रही है और बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया हिमांगी जी। अमावस की रातें भले कितनी गहरी, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे। अमावस की रातें भले कितनी गहरी, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे। सितारों की चादर की दुनिया सजी जो हो, सितारों की चादर की दुनिया सजी जो, नए पुंज उनसे छिटकते रहेंगे। अमावस की रातें भले कितनी गहरी, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे। अगला बंद जो इसका अंतरा है। खिलेंगे सुमन कंटकों के आहाते, बिखेरेंगे खुशबू भी फिर लहलहाते।
खिलेंगे सुमन कंटकों के अहाते, बिखेरेंगे खुशबू भी फिर लहलहाते। किसी नन्हे मुन्ने की किलकारियों से वो पंछी जो चहकते रहेंगे। अमावस की रातें भले कितनी गहरी, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे। अब हिमांगी जी अपनी जीवनी की बात की है, तो ये शायद इसकी पंक्तियों से आपको एहसास हो रहा होगा कि ये निराशा में भी आशा खोजने वाली बात कही जा रही है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख होता है, लेकिन आप अपने जीवन के प्रति नजरिया क्या रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सुमन जो है वो कंटकों के अहाते भी खिलते हैं, अमावस की रातों में भी हम दिए जलाते हैं। तो ये सारी बातें उसी तरफ संकेत कर रही हैं। पुनः स्वप्न की बात, ये सपनों की तृष्णा कभी भी न टूटे, ये रोशन दियों के उजाले न रूठे। ये सपनों की तृष्णा कभी भी न टूटे, ये रोशन दियों के उजाले न रूठे। न छूटे कभी रह गुजर चाहतों की, निशा मंजिलों के यूं दिखते रहेंगे। अमावस की रातें भले कितनी गहरी, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे। अगला बंद सुनिएगा। मगर ध्यान में हो ये दुस्तर अंधेरा, है कितनों के जीवन में इसका बसेरा। मगर ध्यान में हो ये दुस्तर अंधेरा, है कितनों के जीवन में इसका बसेरा। तनिक जोर ज्यादा लगाना विहानो, यहाँ विहान जो है उसी आशा की तरफ संकेत कर रहा है, और दुस्तर अंधेरा जो है उन तमाम लोगों की तरफ संकेत कर रहा है जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, अपने जीवन से संघर्षरत हैं। बिल्कुल। तनिक जोर ज्यादा लगाना विहानो, तनिक जोर ज्यादा लगाना विहानो। ये कम पत्थरों से पिघलते मिलेंगे, ये कम पत्थरों से पिघलते मिलेंगे। अमावस की रातें भले कितनी गहरी, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे। अंतिम बंद। क्या बात है, वाह, शुक्रिया दीपाली जी। अंतिम बंद समन्वयवाद की ओर संकेत कर रहा है कि सबको लेकर के चलने वाली बात, कोई छूटे ना। एक दृष्टिकोण है अंत्योदय का, यानी समाज का अंतिम व्यक्ति भी जो है वो कहीं उपेक्षित न हो। नहीं चाहिए कोई भी गीत ऐसा, नहीं चाहिए कोई भी गीत ऐसा, कि स्वार्थों की बोली को हो जिसने पोसा। वही गान समवेत स्वर हो जहाँ पर, वही गान समवेत स्वर हो जहाँ पर, सभी मन वहीं पर सिमटते मिलेंगे, सभी मन वहीं पर सिमटते मिलेंगे। अमावस की रातें भले कितनी गहरी, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपनी भावनाओं को पहुंचाने का जो कुछ प्रयास किया है, यत्किंचित उसमें मैं सफल हो सकी होंगी। ये तो जो आपने कह गए हो आप, उस पे तो बस इतना ही कहना बनेगा कि जुबानी इबादत ही काफी नहीं, जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्याल भी।
और आपने जो बातें अपने शब्दों से बयां करी हैं वो जीवनी शायद हर इंसान की होनी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ आपने इतने प्यार से हमें सुनाया है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और शब्द तो शायद मैं कच्चे पक्के याद कर पाऊं, लेकिन ये जो लय है ये शायद ही जहन से जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इतने प्यार से इतने मीठे स्वर में सबको एक साथ बांध के ये जो समा बांधा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति। इट वॉज रियली अ प्लेजर listening you. I would say I was not hearing, I was genuinely listening. आपकी बात हमारे दिल तक बिल्कुल गई है। और I wish and I am sure कि जितने भी श्रोता इन भाषा के साथ इस मधुर वाणी को सुन रहे होंगे आपकी, वो दिल से आपसे जुड़ रहे हैं। आपने वाकई में हमारे शाम की और इस कवि सम्मेलन की बहुत ही खूबसूरत शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ चलते चलते जैसे कि आगे हम बढ़ रहे हैं और हमारे बहुत ही प्यारे कवि और हमारे बीच में हैं, और उनका जो इंट्रोडक्शन है, जो उनके लिए मुझे याद आया कि मैं कह सकती हूँ, वो इतना है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो अगर धाराएं प्रतिकूल नहीं होंगी तो नाविक की परीक्षा कैसे पता चलेगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें भी पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। और जैसे जैसे जिंदगी हमें आगे लेकर जाती है वैसे वैसे बहुत सी चीजें हमें जोड़ती चली जाती हैं। और ऐसे ही एक सूत्रधार से आज हमारे बीच में हमें कुछ सुनने को मिलेगा। मैं चाहूंगी हर्षिता मैम हमारे बीच में है, और शी इज अ वेरी रिनाउंड लिटरेरी पर्सन हु इज राइट हियर विद अस टुडे। और जो मैम हमारे पास लेकर आई हैं भारत के बहुत ही प्यारे से छोटे से रादर बहुत ही कल्चर्ड शहर मुझे लगता है, क्योंकि जब भी बात होती है कल्चर की, महाराष्ट्र कहीं पीछे नहीं जाता। और मैम अभी भी बहुत प्यारा सा शहर है नागपुर जहाँ से हैं। और मैं बिल्कुल चाहूंगी हर्षिता पंचारिया मैम, हम सुनना चाहेंगे कुछ आपसे, आपके दिल की बात जो हमारे दिल तक आ सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो माँ सरस्वती को प्रणाम कहना चाहूंगी, नमन करना चाहूंगी उनको। CWSIR सोसाइटी के सभी गणमान्य सदस्यों को अभिवादन करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा मंच प्रदान किया। शुरुआत करना चाहूंगी एक छोटे से शेर से जो कि मुझे व्यक्तिगत रूप से परिभाषित करता है। ये मेरी फितरत के सानी, ये मेरी फितरत के सानी, पत्थर पीपल पागल पानी, ये मेरी फितरत के सानी, पत्थर पीपल पागल पानी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरा व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व प्रकृति के इन्हीं चार से जुड़ा हुआ है। मेरी भी प्रकृति कुछ इसी तरह की है, और इस व्यक्तित्व में जो सबसे अधिक जिसकी मेरे इसमें मात्रा है वो है पानी की। पानी के ऊपर एक छोटी सी क्षणिका से शुरुआत करना चाहूंगी कि पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता, बावजूद इसके दिखाई देता है कभी नीला, कभी हरा, कभी भूरा। पानी का कोई रंग नहीं होता, बावजूद इसके दिखाई देता है कभी नीला, कभी हरा, कभी भूरा। मैं भी पानी के जैसी हूँ, मैं भी पानी के जैसी हूँ। तुम्हारी आंख से निकलूं, तुम्हारी आंख से निकलूं तो तुम्हें नमक का कर्जदार बना दूंगी। मैं भी पानी के जैसी हूँ, तुम्हारी आंख से निकलूं तो नमक का कर्जदार बना दूंगी। रहा है मेरा परिचय कि मैं किस तरीके का मेरा व्यक्तित्व है। पानी के जैसा है, जिसका जो नजरिया है वैसा लिया है। और इसी के साथ में अगर आप
आज्ञा दे तो थोड़ी सी और क्षणिकाएं सुनाना चाहूंगी, ताकि समय अपना चल ही रहा है तो कम ना हो। बिल्कुल मैम, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, हम तो सुनने के लिए ही आए हैं। जी मैम बिल्कुल। जो सबसे पहली क्षणिका है वो हम लेखकों की है। जैसा मैम ने बताया गया है कि जो कविता क्या होती है, तो मैं कविता के लिए जो बात चल रही थी उससे शुरुआत करना चाहूंगी कि मेरे लिए कविता क्या है। मेरे लिए कविता है कि स्वयं को स्वयं से ध्वस्त करने का, स्वयं को स्वयं से ध्वस्त करने का आभास मात्र है कविताएं। जिस तरीके से कविताएं लिखना, लेखन एक इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि जिसमें आपका एक मानसिक तरीके का, आप जो वैचारिक रूप से विकास होता है। मेरे लिए कविता, सोचना, लेखन यही है। तो स्वयं को स्वयं से ध्वस्त करने का आभास मात्र है कविताएं। और मैं अस्त होते होते इतनी अभ्यस्त हो रही हूँ, और मैं अस्त होते होते इतनी अभ्यस्त हो रही हूँ कि इसके अनवरत अभ्यास से ही मैं स्वयं को परिष्कृत कर रही हूँ। इसके अनवरत अभ्यास से ही मैं स्वयं को परिष्कृत कर रही हूँ। मैम अगर आपको हिंदी का कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, इसके बाद थोड़ा सही वो हो जाएगा हिंदी में। कोशिश तो करेंगे मैम, बिल्कुल आपको बीच में पूछ के, रोक के पूछने की, लेकिन सच मानिएगा, ये जो भी कुछ भी आप बता रहे हो और समझा रहे हो, वो इतने प्यार से आप बोल रहे हो कि बीच में रोक कर कुछ भी पूछने और कहने का मन मेरा हुआ नहीं। लेकिन बिल्कुल अगर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं आपसे पूछूं। तो आप अपनी बात पूरी करें और मैं डेफिनेटली पूछ लूंगी। और एक छोटी सी और क्षणिका कहना चाहूंगी कि सब हम जो लेखन वाले लोग, लेखक है, उनकी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति। ऐसा देखा जाता है कि लेखक कभी सत्ता पक्ष में भी लिखता है, कभी विपक्ष के लिए भी लिखता है, लेकिन मेरा मानना है कि लेखक को सही और गलत लिखना चाहिए, बजाय किसी सत्ता के पक्ष और विपक्ष में पढ़ने के। तो मेरा कहना है कि सबसे अधिक संवेदनशील समझे जाने वाली कौम, मैं उस कौम से आती हूँ जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो सबसे अधिक संवेदनशील समझी जाने वाली कौम आज की सबसे अधिक भयावह कौम है। सबसे अधिक संवेदनशील समझे जाने वाली कौम आज की सबसे अधिक भयावह कौम है। शब्दों के जहर से तो आत्मा भी मर जाती है। शब्दों के जहर से तो आत्मा भी मर जाती है, फिर भला देह की क्या बिसात, फिर भला देह की क्या बिसात। ये कुछ क्षणिकाएं थी जो लेखन से रिलेटेड थी। एक क्षणिका और है कि सुख और दुख के ऊपर, कि सुख के हिस्से मुंह आया, सुख के हिस्से मुंह आया और दुख के हिस्से कान आए। सुख के हिस्से मुंह आया और दुख के हिस्से कान आए। सुख ने जैसे ही मुंह खोला, सुख ने जैसे ही मुंह खोला, कमबख्त दुख हाजिर हो गया, कमबख्त दुख हाजिर हो गया। तो देखिए दुख के पांव कितने जल्दी हैं कि आपके पास सुख सिर्फ क्षणिक मात्र के लिए है। आप जैसे ही सुख के लिए सोचते हैं कि हाँ सुख आया है, इतने में दुख कभी आपका पीछा नहीं छूटता। और इसी के ऊपर एक और छोटी सी क्षणिका है कि दुख बारिश है और सुख छाता, दुख बारिश है और सुख छाता, छाता खुलते खुलते भी भिगोता रहा, छाता खुलते खुलते भी भिगोता रहा और बंद होते होते भी भिगोता रहा। छाता खुलते खुलते भी भिगोता रहा और बंद होते होते भी भिगोता रहा। पर सबसे आश्चर्यजनक स्थिति ये रही, पर सबसे आश्चर्यजनक स्थिति ये रही कि जब तक खुला रहा, जब तक खुला रहा, करीब आने वालों को चुभता रहा, करीब आने वालों को चुभता रहा। शायद यही सच्चाई है सुख की, जीवन की। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक कविता और कहना चाहूंगी सुख और दुख के ऊपर। हर्षिता मैम, आपकी इस कविता से पहले, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, द मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सन जिनको हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, वो हमारे बीच आ चुके हैं। और ऐसा मुझे पता चला है कि जैसा उनका कार्यभार है उस हिसाब से वो
हम उनका ज्यादा वक्त लें ये हमारे लिए भी गलत होगा, और शायद उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए बहुत लोगों के लिए गलत हो जाएगा। तो आपको मैं बीच में 2 मिनट के लिए रोकूंगी, और बहुत प्यार से और full heart, from the core of my heart, I would definitely love to invite and welcome Dr. Saurabh Tiwari. Sir has he has been serving the cabinet, and he is the cabinet secretary, and he's working in the PMO, and he is the guest of honor for today's evening. We, on the behalf of CWSIR, we welcome Saurabh sir. नमस्कार, आपको बहुत बहुत शत शत प्रणाम हमारी तरफ से। आपने जो टाइम निकाला हमारे लिए आज यहाँ आने के लिए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं चाहूंगी, जैसा कि आप आ गए और हर्षिता मैम की जो बात थी, जो क्रक्स था, उनको मैं 2 लाइनों में ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना देर से शुरू करते हैं। ये गुलजार साहब ने बहुत पहले लिखा था, और जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है वैसे वैसे अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंस से लोग अपना मार्क छोड़ते चले जाते हैं। और सौरभ सर उन्हीं कुछ लोगों में से हैं कि वो जहां भी होते हैं उनका एक सिग्निफिकेंस और इन्फ्लुएंस होता है। और जैसा कि अभिषेक सर ने हमें बताया ही था कि सर इज एन IAS, एंड और धीरज सर ने शुरुआत में जब सर की कुछ बातें हमसे शेयर करी थी, तो मैंने बहुत एक चीज सुनी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा और काफी आश्चर्य भी हुआ। दैट सर इज अ पोएट हिमसेल्फ, एंड ही लव्स टू राइट द रोमांटिक पोएट्री। तो सौरभ सर, जितना ही इन्फ्लुएंशियल आपका एग्जिस्टेंस है और प्रेजेंस है, हमारे बीच में आप हैं, बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए और कुछ आगे ना कहते हुए, मैं चाहूंगी कि आप हमारे को कुछ चीजें सुनाएं और कुछ बताएं और अपनी नॉलेज शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। एक मिनट, सर को आमंत्रित करने से पहले उनके ऑनर में कुछ 2 लाइनें, और फिर सर को अपन आमंत्रित करते हैं। मुश्किलें सफर जानते हैं ये सौरभ जी, मुश्किलें सफर जानते हैं ये, आगाज से अंजाम जानते हैं ये, इनको प्यास की शिद्दत सता नहीं सकती, क्योंकि पत्थर निचोड़ने का हुनर जानते हैं ये, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानते हैं। आदरणीय सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी का। और मेरे ख्याल से स्मिता जी थी, क्योंकि हमारा किसी से परिचय नहीं हुआ था, इस कारण से आपसे पहले श्रुति जी बोल रही थी, श्रुति मिश्रा जी, हिमांगी जी बोल रही थी। अच्छा, तो जो भी हमारे साथ, नमस्कार, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको a very good evening to all of you, and I'm very sorry to say that I have been late in joining you and I have to go also early, so I requested पांडे जी कि हमको थोड़ा सा जो है जल्दी ही वो कर दें तो बेहतर रहेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं जो है कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं हूँ। कैबिनेट सेक्रेटरी तो भारत सरकार में एक ही होता है और बहुत सीनियर IAS होता है। अभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब हैं, ही इज एन ऑफिसर ऑफ द 1982 बैच। तो मैं कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं हूँ, एक अदना सा अधिकारी हूँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, और थोड़ी बहुत कविता लिख लेता हूँ। आप लोगों को सुना अच्छा लगा, और आप लोगों की क्षमा चाहूंगा कि मैं जो है आप लोगों के बीच में देर से आ पाया। We are really sorry, sir. I genuinely apologize on my own part that I have marked your designation a bit wrong. I wish कि जो मेरे मुंह से आज निकला है वो सरस्वती माँ उसको आशीर्वाद दे, और हम चाहेंगे कि हम आपको और किसी जगह और किसी और अच्छे तरह से, और जो मेरे मुंह से आज निकला है वो पूरा हो। आई विश कि ये चीज हो, बट आज के लिए मैं माफी चाहूंगी, शायद मेरे पढ़ने में कुछ गलती हो गई। और
और रही बात कि आप देर से आए, उसके लिए बिल्कुल भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल कोई कहने की बात ही नहीं है सर। जो कार्यभार आप संभाल रहे हैं वो जायज़ है कि हम आपका इंतज़ार बिल्कुल बहुत प्यार से कर सकते हैं। यू प्लीज़ गो अहेड, हम बिल्कुल बहुत मन से आपको सुनना चाहते हैं। एक छोटी सी कविता सुना देते हैं आपको, फिर हमको जाना है। जी। स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। जिक्र उनका आए तो क्या करें, जिक्र उनका आए तो क्या करें, जश्न सा छा जाए तो क्या करें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। जिक्र उनका आए तो क्या करें, जश्न सा छा जाए तो क्या करें, हया से हुस्न झुक जाए पलक से, वाह वाह, हुस्न झुक जाए पलक से, नजरें फिर उठ जाएं तो क्या करें। क्या बात है, क्या वाह। बात है। जिक्र उनका आए तो क्या करें, जश्न सा छा जाए तो क्या करें, हया से हुस्न झुक जाए पलक से, नजरें फिर उठ जाएं तो क्या करें, नाजुक संगमरमरी रुखसार से उनके, वाह। कल्पना है, क्या कल्पना है। नाजुक संगमरमरी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजुक संगमरमरी रुखसार से उनके, जो जुल्फ फिसल जाए तो क्या करें। वाह 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 वाह। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजुक संगमरमरी रुखसार से उनके, जो जुल्फ फिसल जाए तो क्या करें, नजारा नायाब हुस्न महबूब हो अगर, नजारा नायाब हुस्न महबूब हो अगर, नजारा नायाब हुस्न महबूब हो अगर, और नजर हट ही ना पाए तो क्या करें। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नजारा नायाब हुस्न महबूब हो अगर, और नजर हट ही पाए न तो क्या करें, है हजारों हसरतें वहशतें उन पर, हैं हजारों हसरतें वहशतें उन पर, फिक्र उनकी न जाए तो क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया संयुक्ता जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। है हजारों हसरतें वहशतें उन पे, फिक्र उनकी न जाए तो क्या करें, जिक्र उनका आए तो क्या करें, जश्न सा छा जाए तो क्या करें, सहर ख्याल, सहर मतलब सुबह, सहर ख्याल, शाम ख्वाहिश और शब ख्वाब। क्या सुबह बात है, क्या बात है। क्या बात है। सहर ख्याल के साथ, शाम ख्वाहिश के साथ, और रात जो है ख्वाब के साथ। तो सहर ख्याल, शाम ख्वाहिश, शब ख्वाब, पर वो खुद ही ना आए तो क्या करें। वाह। क्या बात, पर वो खुद ना आए क्या करें। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। जिक्र उनका आए तो क्या करें, जश्न सा छा जाए तो क्या करें, उन्हें अपनाने की हजारों कोशिशें फिर भी, उन्हें अपनाने की हजारों कोशिशें, माशूक मेहरबां हो ना पाए तो क्या करें। जिक्र का आए तो क्या करें, और सजाना दिन रात, सजाना दिन रात उम्मीदों की महफिल, सजाना दिन रात उम्मीदों की महफिल, और फिर ख्वाब बिखर जाएं तो क्या करें। जिक्र उनका आए तो क्या करें, जश्न सा छा जाए तो क्या करें। जिस्म का क्या, जिस्म का क्या इसे तो बहला लेंगे, जिस्म का क्या इसे तो बहला लेंगे, पर दिल संभल ना पाए तो क्या करें। क्या, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस्म का क्या इसे तो बहला लेंगे, पर दिल संभल ना पाए तो क्या करें। जिक्र उनका आए तो क्या करें, जश्न सा छा जाए तो क्या करें। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बहुत बात। खूब, भैया, बहुत खूब, भैया आधा बहुत खूब। मिनट हो भैया के पास, तो मैं चिराग वाली एक जो नज़म है उसको 2 लाइन पढ़ दें भैया के पास, अगर आधा मिनट हो। कौन सी। मैं चिराग, मैं चिराग, अच्छा अच्छा सर। आपके विशेषता पर सोच, जो याद है बोल दे। काफी मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, मैं जलता रहूंगा बहुत दूर तलक रोशनी फैलाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह।
मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, मैं जलता रहूंगा बहुत देर तलक रोशनी फैलाऊंगा। मैं चिराग नहीं जिसकी तपिश कुछ मध्यम सी हो, मैं चिराग नहीं जिसकी तपिश कुछ मध्यम सी हो। मैं अलाव सा जलकर बहुत दूर तक गरमाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब। अलाव सा जलकर, अलाव सा जलकर, क्या बात है सर, क्या कल्पना है। अलाव सा जलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अलाव सा जलकर बहुत दूर तक गरमाऊंगा। मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। मैं जलता रहूंगा बहुत देर तलक रोशनी लुटाऊंगा। मैं चिराग नहीं जिसकी तपिश कुछ मध्यम सी हो। मैं अलाव सा बहुत दूर तलक गरमाऊंगा। मैं चिराग नहीं, मैं चिराग नहीं जो गिरा, मैं चिराग नहीं जो बुझा तो फिर न जल पाऊंगा। मैं चिराग नहीं जो बुझा तो फिर न जल पाऊंगा। आफताब सा आज गया भी तो फिर कल आऊंगा। क्या बात है। आप सा, क्या कल्पना है। बहुत सुंदर प्रयोग। मैं चिराग नहीं जो बुझा तो फिर न जल पाऊंगा। मैं आफताब सा आज गया भी तो फिर कल आऊंगा। मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। मैं जलता रहूंगा बहुत देर तलक रोशनी लुटाऊंगा। और मैं चिराग नहीं जिसके तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा सुना होगा आपने। तो मैं चिराग नहीं जिसके तले अंधेरा हो। मैं चिराग नहीं जिसके तले अंधेरा हो। तेरी गर्दिश में भी अपने नूर से तुझे नहलाऊंगा। मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। मैं जलता रहूंगा बहुत दूर तलक रोशनी लुटाऊंगा। और ये दिल्ली की सर्दी के समय लिखी गई थी, अभी भी सर्दी का मौसम है। तो सर्द रातों में मेरे यार मैं जलूंगा कुछ ऐसे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। सर्द रातों में मेरे यार मैं जलूंगा कुछ ऐसे, अपनी तासीर से तेरी रूह तक छू जाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सर्द रातों में मैं जलूंगा कुछ ऐसे, अपनी तासीर से तेरी रूह तक छू जाऊंगा। मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। मैं जलता रहूंगा बहुत दूर तलक रोशनी लुटाऊंगा। इसमें शायद हमको देखना पड़ेगा इसका, खैर जितना याद है वो सुना देते हैं। जो अंतिम लाइन है उसकी बहुत पसंद है हमको, उसको सुना देते हैं कि मैं चिराग नहीं, मैं चिराग नहीं, मैं चिराग नहीं जो अपने माशूक परवाने को ही जलाऊंगा। वाह वाह वाह, मैं चिराग नहीं जो अपने माशूक परवाने को ही जलाऊंगा। तुझसे मोहब्बत की है तो जल के भी निभाऊंगा। तुझसे मोहब्बत तो जल के भी निभाऊंगा। मैं चिराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। मैं जलता रहूंगा बहुत दूर तलक रोशनी लुटाऊंगा। क्या बात, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नई परिभाषा भैया के किताब का जो विमोचन हुआ था आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने किया था, उस किताब का नाम अनायास है। तो अब भैया के पास समय ही नहीं है, नहीं तो 1 मिनट के लिए अनायास से भी सुना जाता। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वी आर प्रिविलेज्ड। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम आपने आगाज कर दी सौरभ जी। सही मायने में अब लग रहा है कि हम कवियों के बीच में हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, यू आर वन ऑफ द आइकॉन्स ऑफ द पोएटिक वर्ल्ड, सो यू हैव प्रूव्ड दैट थिंग एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। हमको इजाजत दीजिए प्लीज आप लोग। जी जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर कि आज आप हमारे बीच में आए। और अभिषेक सर की वजह से CSWSIR के मंच से मुझे आपको सुनने का मौका मिला। और अनायास के बारे में सुन के और इस
इस परिभाषा जो आपने मोहब्बत की दी है आज, इसको सुन के मेरा भी मन हो गया है कि मैं हिंदी की कुछ कविताएं और पढ़ लूं और सुन लूं और समझने की कोशिश करूं। थैंक यू सो वेरी मच। हमें, हमारे पीढ़ी को, जो अब 2021वीं सदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और खत्म ही हो रही है ऑलमोस्ट, उसमें ये जो मोहब्बत की जो आपने बात कही, उसमें जितना प्यार था और जितना अपनापन और कंसर्न था, आई विश कि हमारी पीढ़ी को ये समझ में आए, आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आए, क्योंकि दिया जो परवाने को जलाकर मोहब्बत करता है, ये तो बहुत सुन चुके हैं लोग। ऐसा दिया और ऐसा चिराग जो परवाने को ना जलाए और उससे प्यार कर पाए, उसकी इज्जत कर पाए, वो वाली मोहब्बत जो आज आप सिखाकर हमें जा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और हम पांडे जी से आपके वीडियो को लेकर हम सुनेंगे और फिर आप लोगों से संपर्क भी करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, वी विल बी वेटिंग। थैंक यू सर। आप लोगों से सुनने सुनाने का ये सिलसिला हमेशा जारी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो जैसा कि हमने सौरभ सर से सुना, उनकी प्यार भरी दास्तान और मोहब्बत की इतनी प्यारी कविता, एंड स्पेशल थैंक्स टू अभिषेक सर कि उन्होंने डिमांड पे हमें ये चीज और इतनी खूबसूरत पंक्तियां सुनाई। उसी के साथ, जैसे कि हमने बीच रास्ते में अपने एक दोस्त को कहा कि थोड़ा ठहर जाइए, हम कुछ मेहमानों से मिल लें और बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट से मिल लें। तो हर्षिता मैम, जैसा कि हम सुन रहे थे आपको, मैं चाहूंगी बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए और आपसे बहुत ज्यादा वक्त ना मांगते हुए, आप अपनी जो पंक्तियां हमें सुनाने जा रहे थे उन्हें पूरा करें। आई वुड लव टू इनवाइट यू अगेन कि आप अपनी बात को पूरा करें। मैम एक्चुअली क्या, मुझे भी थोड़ा सा जल्दी है, मेरा इसके बाद भी एक सेशन और है, तो मैं बस एक कविता सुना के इजाजत चाहूंगी आप सभी से। मैंने हेमांगी मैडम से बोला था, यही बात मैंने अपनी बंधे शब्दों में कहने की कोशिश करी थी, ना आपसे ज्यादा वक्त मांगूंगी ना आपका ज्यादा वक्त लूंगी। आप अपनी कविता सुना दें। जी जी, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैं आगे का सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में सबका बाद में जरूर सुनूंगी। पहले से ही मैं क्षमा मांगती हूँ। और एक छोटा सा आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रही हूँ आखिरी में, कि बहती बहती कितना बहती, बहती बहती कितना बहती, शीतल पावन कितना रहती, भागीरथी सी पुण्य सलीला, भागीरथी सी पुण्य सलीला, मृत्यु देह को अंक में भरती, किंचित भय नहीं मृत्यु का, किंचित भय नहीं मृत्यु का, पर नेह शरण से मरती रहती, पर नेह शरण से मरती रहती। नेह शरण मतलब जिसमें प्रेम जहां कम होता रहता है उसके लिए। किंचित भय नहीं मृत्यु का, पर नेह शरण से मरती रहती, जोर जोर कर कितना बढ़ती, जोर जोर कर कितना बढ़ती, मिट्टी मिट्टी कितना जुड़ती, सुरंग से निर्जन राहों में, सुरंग से निर्जन राहों में, अदृश्य में होती रहती, पहली आदि अरावली सी, पहली आदि अरावली सी, झाड़ियों मत सिपटी फिरती, किंचित भय नहीं मृत्यु का, नेह शरण से मरती रहती, नेह शरण से मरती रहती। टूट टूट के कितना टूटूं, टूट टूट के कितना टूटूं, दीप्ति दूर तारों में ढूंढूं, टूट टूट कर कितना टूटूं, दीप्ति दूर तारों में ढूंढूं, तितर बितर हूँ बिखरी सी, तितर बितर हूँ बिखरी सी, मैं अनंत को दिन दिन भोगूं, मैं अनंत को दिन भोगूं, खोजते खोजते उत्तर में, खोजते खोजते उत्तर में, अब रैन दिवस चलती रहती, किंचित भय नहीं मृत्यु का, किंचित भय नहीं मृत्यु का, नेह शरण से मरती रहती, नेह शरण से मरती रहती। सवर सवर कर कितना सवरूं, सवर सवर कर कितना सवरूं, खुद ही खुद से कितना निखरूं, रोगी हूं पर मैं तो मैं की, रोगी हूं पर मैं तो मैं की, सुलझे धागों में मैं उलझूं, धरती धरते पग धरती, धरते धरते पग नोकों पर, यूं चला करूं डरती डरती, किंचित भय नहीं मृत्यु का, नेह शरण से मरती रहती, नेह शरण से मरती रहती,
आखिरी बंद और है कि खिलती खिलती मैं कमलाऊं, खिलती खिलती मैं कमलाऊं, बिन पंखों के उड़ना चाहूं, खिलती खिलती मैं कमलाऊं, बिन पंखों के उड़ना चाहूं, अंतिम विदा के समय भी मैं, अंतिम विदा के समय भी मैं गीत के गाना चाहूं, अंतिम विदा के समय भी मैं गीत गीत के गाना चाहूं, किंचित भय नहीं है मृत्यु का, किंचित भय नहीं है मृत्यु का, पर नेह शरण से मरती रहती, नेह शरण से मरती रहती। इसी के साथ आप सबको इस चीज का विराम देना चाहूंगी अपनी कविताओं को। बहुत 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 धन्यवाद। और आप सबसे क्षमा भी चाहूंगी कि बीच में मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, प्लीज। आपकी कमी हमें खलेगी जरूर, इसमें कोई जी शक मैम, की वो बात नहीं रिकॉर्डिंग है, में वापस लेकिन समझा दीजिए। हम आप लोगों के लिए ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और CWSIR के पेज पे हम लाइव भी हैं और लाइव वीडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। तो इसलिए हम महसूस जरूर करेंगे, पर कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश है हमारी। तो आपसे हम विदा लेते हैं। आप आए और अपना वक्त दिया और हमें इतनी खूबसूरत पंक्तियां सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम आगे अपनी श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कवित्री हमारे बीच में है, और जैसा कि मैं पढ़ पाई कि मैं जिस शहर में हूँ, और अगर बताऊं तो ये कह सकती हूँ कि मैं 15 साल लखनऊ में और 16 साल से गाजियाबाद में हूँ, तो मेरा तो घर और ससुराल एक ही हो चुका है। तो उस केस में मुझे ये पता चला कि हमारी जो कवित्री हैं, जो इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत सी कवित्री हैं, वो गाजियाबाद से हैं, मिसेस दीपाली जैन जिया। नमस्कार मैम, आप आए और हमारे को वक्त दिया और इतने प्यार से आपने सभी कवियों और कवित्रियों को सुन रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि और जितने लोग यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, वो आपको दाद दे, हम सुन पाए कि आपके दिल की बात हमारे दिल तक क्या कहती हुई आ रही है। कृपा कर अपनी बात कहें ताकि हम इस कवि सम्मेलन को और अच्छे तरीके से आनंद से सुन पाए। बहुत शुक्रिया हिमांगी जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बेहतरीन संचालन कर रही हैं आप, बहुत सधा हुआ संचालन कर रही हैं और उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ स्मिता जी को और अभिषेक जी को, जो इन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। सभी सुधी जो लोग हैं, सुधी कवि हैं, सुधी श्रोता हैं, उन सबको एक साथ जोड़ने का काम किया। और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर श्रुति का, सौरभ तिवारी जी का और धीरज जी का कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आए, हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर आए और सभी को सुन रहे हैं, दाद दे रहे हैं और अपनी कविताएं सुना रहे हैं। श्रुति जी ने बहुत मधुर कंठ के साथ अपना गीत पढ़ा, बहुत बहुत खूबसूरत आवाज और बहुत खूबसूरत भाव अपने सबके सामने रखे। और अगर ये केवल एक इंट्रोडक्शन का राउंड है तो मैं कहना चाहूंगी हिमांगी जी कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हूँ, एक अदना सी कवित्री हूँ, मंच का संचालन करती हूँ, कुछ पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हूँ, न्यूज़पेपर के लिए लिखती हूँ और गृहिणी हूँ, अपना घर चलाती हूँ और समाज के साथ जुड़ना पसंद करती हूँ, जुड़े रहना पसंद करती हूँ। 4 पंक्तियों में अपना इंट्रो देती हूँ आपको। कहती हूँ कि सुरूर मुझसे करे मोहब्बत, सुरूर मुझसे करे मोहब्बत, खुमार बोले खराब हूं। सुरूर मुझसे करे मोहब्बत, खुमार बोले खराब हूं मैं, जो सर पे चढ़ के न उतरे ऐसी हसीन दिलकश शराब हूं मैं, जो सर पे चढ़ के न उतरे ऐसी हसीन दिलकश शराब हूं मैं। और नजर मिलाना जरा अदब से, जरा सलीके से पास आना, नजर मिलाना जरा अदब से, जरा सलीके से पास आना, लिबास कांटों भरा है मेरा, संभल के भंवरे गुलाब हूं मैं, संभल के भंवरे गुलाब हूं मैं। तो ये थी मेरी परिचय। जिया जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया अपना। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यूं तो हिमांगी जी मैं हास्य व्यंग की कवित्री हूँ और श्रृंगार लिखती हूँ। अगर आप कहें तो अभिषेक जी
काव्य पाठ अभी करूं या आप बाद में करवाएंगे काव्य पाठ? बिल्कुल जिया जी, हम आपके काव्य पाठ का ही इंतजार कर रहे हैं। और दोनों ही चीजों की, अगर श्रृंगार की बात करी जाए तो भी और अगर हास्य की बात करी जाए तो भी, इस वक्त मंच को भी दोनों ही रसों की बहुत जरूरत है और समाज को भी। अगर आप दोनों ही हमें सुना रही हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं और बहुत मन से आपको सुनने के लिए बेकरार हैं। जरूर 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 हिमांगी जी, आपने बात कही है तो श्रृंगार और हास्य दोनों आपके सामने रखूंगी। और सबसे पहले बात करती हूँ, अगर श्रृंगार से शुरुआत करी है तो श्रृंगार की ही बात करूंगी पहले आपके सामने। और रखती हूँ कुछ एक पंक्तियां श्रृंगार की। और अच्छा लगा जानकर कि आप गाजियाबाद में ही रहती है। खुशी होती है देखकर कि हमारे साथ के लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। रखती हूँ 4 पंक्तियां, देखिएगा। कहती हूँ कि नदी खामोश चुप है किनारे, नदी खामोश है चुप है किनारे, फलक पर मौन बैठे हैं सितारे। नदी खामोश है चुप है किनारे, फलक पर मौन बैठे हैं सितारे। और तुम्हें सोचा तो हलचल सी हुई, तुम्हें सोचा तो हलचल सी हुई है, जरा सा मुस्कुराए हैं नजारे, जरा सा मुस्कुराए हैं नजारे। बहुत शुक्रिया। और कुछ एक पंक्तियां तरन्नुम में आपके सामने रखूंगी, देखिएगा। तुमने बांधा है खुद को हदों में, तुमने बांधा है खुद को हदों में, हूँ समर्पित मैं पूरी की पूरी। 2 कदम में चलूं 2 कदम तुम, तब मिटेगी दिलों की दूरी। इश्क बेहद है बेइंतहा है, फिर भी है लाज़मी गुफ्तगू भी। आओ मिलकर करें अब मुकम्मल, आओ मिलकर करें अब मुकम्मल, बात जो रह गई थी अधूरी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के सामने जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, यकीन जानिएगा प्रमोद जी आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है वाइवा चल रहा है। बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। और अब बात करूंगी कुछ हास्य की। हम एक इंस्टीट्यूट के बहुत सारे लोग हमारे सामने मौजूद हैं, टीचर्स हैं, सब हैं, तो कुछ हास्य की पंक्तियां रखती हूँ क्योंकि ये जो ये कोरोना पीरियड चला है ना, इसमें सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, तो मुझे लगता है हास्य व्यंग्य की बहुत जरूरत है इस समय पर। बिल्कुल, तो कुछ पंक्तियां की, जैसे जो हमारे जमाने के टीचर्स होते थे, बात बाद में की जाती थी, सोटी पहले पड़ जाती थी। और आजकल तो बच्चों के माता पिता लड़ने पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चों को आंख भी कैसे दिखा दी आपने। तो मैं क्या सोचती हूँ, टीचर्स कैसे होते हैं, सुनिएगा कैसे होने चाहिए कि मार के सोटी जो काया में भूसा भर दे, कि मार के सोटी जो काया में भूसा भर दे, और मास्टर वो ही ठीक अकल जो सीधी कर दे। मार के सोटी जो काया में भूसा भर दे, मास्टर वही ठीक अकल जो सीधी कर दे, और सीधी कर दे जो कुत्ते की भी टेढ़ी तुम, गधे की सब्जी सींग ही तरह कर दे जो गुम। और कहत जिया मैं बात कहूं है खरी और खोटी, कि कहत जिया मैं बात करूं ये खरी और खोटी, और मास्टर वही ठीक सुधारे मार के सोटी, मास्टर वही ठीक सुधारे मार के सोटी। तो वाकई में मेरी तो अपनी ये सोच है कि बहुत जरूरत है कि बच्चे मतलब ज्यादा नहीं तो साल में 2-4 बार तो पिटी जाने चाहिए स्कूल में। मेरे बच्चों को यकीन जानिए बड़ी चिढ़िया मुझसे इस बात की, मम्मी आप जाते ही मैडम से कहती हूँ कि मैडम दबा के मारो इन्हें, तभी सुधरे हुए रहेंगे। तो मेरी ये सोच थी है। और कुछ एक बातें आपसे और करूंगी कि अभी जो ये साल निकला है हमारा 2020, बड़ा बुरा हाल रहा, सबकी आजीविका के ऊपर प्रश्न उठ गए। तो कुछ एक पंक्तियां रखती हूँ आपके सामने कि जो सबके काम चौपट हो गए हैं, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरियां बहुत छूट गई हैं, तो और क्या आप इस मामले में कर सकते हैं आगे। रखती हूँ आपके सामने कि बात बड़ी गंभीर है, धार सके तो धार,
बात बड़ी गंभीर है, धार सके तो धार, 2020 ने किया चौपट कारोबार। कि बात बड़ी गंभीर है, धार सके तो धार, 2020 ने किया चौपट कारोबार। कि चौपट कारोबार रात भर सांस ना आवे, आंख लगे तो कोई मुंह पर मास्क लगावे। अब कहत जिया हर एक काम पर डालो अब तुम नीर। ध्यान से सुनिएगा कि कहत जिया हर एक काम पर डालो अब तुम नीर, धंधा कर लो मास्क का, बात बड़ी गंभीर। कि धंधा कर लो मास्क का, बात बड़ी गंभीर। अच्छा, काम धंधे की बात है तो मैं एक बात बताऊं आपको कि सबसे बढ़िया और पेटेंट काम होता है गोलगप्पे वाले। आप सोचिए गोलगप्पे वाले का कैसे जनाब बड़े फायदे हैं। फूल गया तो गोलगप्पा, पिचकी रह गई पापड़ी, कोई मैन्युफैक्चर में डिफेक्ट ही नहीं है, बंदा कमाई कमा रहा है। तो चलेगा। अभी पिछले दिनों हम सबने देखा कि बेटी दिवस मनाया गया बड़े जोर शोर से, और ये जो फेसबुक है इसमें हर एक चीज को जो है बहुत ऊपर पहुंचाती है, बहुत एक चीज ना बड़े पैमाने पर मनाई जाने लगी है। तो मैंने देखा कि किस तरीके से बेटी दिवस मनाया गया। कुछ एक पंक्तियां और रखूंगी आपके सामने, सुनिएगा हिमांगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। पंक्तियां कि जो खोला फेसबुक तो देख फोटो रह गई मैं दंग, जो खोला फेसबुक तो देख फोटो रह गई मैं दंग, हर एक माँ बाप के ऊपर चढ़ा बेटी दिवस का रंग। जो खोला फेसबुक तो देख फोटो रह गई मैं दंग, हर एक माँ बाप के ऊपर चढ़ा बेटी दिवस का रंग। और नहीं थी जिनके घर में बेटियां तो उन पिताओं ने, बहुत सारे जोड़े हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जिनके घर में केवल पुत्र रत्न होता है, पुत्रियां नहीं होती, तो उन पिताओं ने क्या किया कि नहीं थी जिनके घर में बेटियां तो उन पिताओं ने पहनाकर फ्रॉक फोटो चेप दी थी बीवियों के संग, पहनाकर फ्रॉक फोटो चेप दी थी बीवियों के संग। अब फेसबुक पर तो धर्म होता है ना हर एक पर्व मनाने। अच्छा, ये अभी जो हमारा कोरोना चला इतना ज्यादा, एक काम सबने बहुत किया और WHO ने भी कहा कि काढ़ा पीजिए, जितना काढ़ा पी सकते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने पिया होगा। प्रमोद जी आपने भी पिया होगा यकीनन काढ़ा। हाँ जरूर, अभी भी पिया, प्रोग्राम के शुरू होने के पहले। काढ़ा के सबको बहुत सारे फायदे पता है। अब मैं कुछ एक नुकसान से आपको रूबरू करवाती हूँ। काढ़ा पीना बंद करवाओगे आप? सुनिएगा क्या कहती हूँ कि भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सीर। गर्म होता है बहुत काढ़ा। कि भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सीर, मुंह में छाले पड़ गए, फूट पड़ी बवसीर। भर भर कर काढ़ा पिया, हालांकि मेरे को यकीन है आपने इतना नहीं पिया क्योंकि आप आराम से बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर। तो भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सीर, मुंह में छाले पड़ गए, फूट पड़ी बवसीर। और फूट पड़ी बवसीर बैठने को भी तरसे, पल पल रोवे हाय आंख से काढ़ा बरसे। और कहत जिया फैला कोरोना का ऐसा डर कि बेसुध होकर पी बैठे हैं काढ़ा भर भर, बेसुध होकर पी बैठे हैं काढ़ा भर भर। तो यकीनन हमारे प्रमोद जी ने काढ़ा पिया तो बहुत है, लेकिन उतना नहीं पिया कि ये सब समस्याओं से रूबरू होना पड़े, क्योंकि वो बैठे हुए। तो जो भी व्यक्ति अब आपको जरूरत से ज्यादा देर खड़ा मिले तो आप समझ लीजिएगा कि इस महाशय ने दवा के काढ़ा पी लिया है। अभिषेक जी अपनी छाले देख रहे हैं। अच्छा, अगर समय हो हिमांगी जी तो एक गीत पढ़ना चाहूंगी हास्य का, बताइए। 2 मिनट की धुरी है, 2 मिनट की धुरी में आप जो सुना दें हमें, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो सुनिएगा, आजकल एक हॉट टॉपिक चल रहा है शादियों का। सरकार ने जो है वो संख्या थोड़ी सी और सीमित कर दी है कि 100 ही लोग हो सकते हैं शादी में। तो बड़े लोगों का 50 पे आ गई है नौबत जी। तो बड़े लोगों का दर्द जो है वो शादियों में ना जा पाने का, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तहत में पढ़ूंगी एक गीत आपकी 2 मिनट की धुरी के अंदर समाप्त करते हुए। सुनिएगा, कहती हूँ, बड़ा अरमान था कि हम भी एक शादी में जाएंगे, बड़ा अरमान था कि हम भी एक शादी में जाएंगे, लिखी है जो नई कविता वो मंडप में सुनाएंगे। बड़ा अरमान था कि हम भी एक शादी में जाएंगे, लिखी है जो नई कविता वो मंडप में सुनाएंगे। मगर तकदीर ने इन हसरतों को खाक कर डाला, मगर तकदीर ने इन हसरतों को खाक कर डाला। कहाँ मालूम था कि 100 में शामिल हो ना पाएंगे, कहाँ मालूम था कि 100 में शामिल हो ना पाएंगे। अब सुनिएगा, शादी में जाने के लिए जो एक महिला वो क्या क्या तैयारियां करती है, रखती हूँ आपके सामने। यकीनन आप सब भी इस तरह की तैयारियां करी होंगी। सुनिएगा, कहती हूँ कि नई साड़ी कराकर प्रेस एकदम टंच कर ली थी, नई साड़ी कराकर प्रेस एकदम टंच कर ली थी, वही झुमकी पहननी थी जो सासू माँ से छीनी थी।
नई साड़ी कराकर प्रेस एकदम टंच कर ली थी, वही झुमकी पहननी थी जो सासू माँ से छीनी थी। और जरा सुन, एक दिन की बात है फिर तेरी है कहकर, गौर से सुनिएगा ये पंक्ति, कि जरा सुन, एक दिन की बात है फिर तेरी है कहकर, वो सैंडल मांग ली वापस जो घर की बाई को दी थी। वो सैंडल मांग ली वापस जो घर की बाई को दी थी। और कराकर फेशियल महंगा सा पार्लर में किया खर्चा, कराकर फेशियल महंगा सा पार्लर में किया खर्चा। हमें उम्मीद थी दुल्हन से ज्यादा हम ही छाएंगे, मगर कहाँ मालूम था कि 100 में शामिल हो न पाएंगे, कहाँ मालूम था कि 100 में शामिल हो न पाएंगे। और सुनिएगा गीत का अगला बंद, अगली क्या तैयारियां करके चलते हैं हम शादी की, कि कभी चिकनी चमेली देख कर ये कमर मटकाना, कभी चिकनी चमेली देख कर ये कमर मटकाना, प्रियंका से था सीखा हमने अपनी जुल्फ झटकाना। कभी चिकनी चमेली देख कर ये कमर मटकाना, प्रियंका से था सीखा हमने अपनी जुल्फ झटकाना। और फिसल कर गिर पड़े जब डांस की प्रैक्टिस के दौरान हम, कि फिसल कर गिर पड़े जब डांस की प्रैक्टिस के दौरान हम, पलंग पर लेट पंखे से पड़ा था पैर लटकाना, पलंग पर लेट पंखे से पड़ा था पैर लटकाना। और बड़ी मेहनत से सीखा फिर भी 2-2 वॉइस में गाना, कि बड़ी मेहनत से सीखा फिर भी 2-2 वॉइस में गाना, कि नहीं न्योता मिला तो बैंड वाले बन के जाएंगे, कहाँ मालूम था कि 100 में शामिल हो ना पाएंगे, कहाँ मालूम था कि 100 में शामिल हो ना पाएंगे। और गीत का अंतिम अंक, जिसके लिए 95% जनता जो है वो शादी में जाती है। किस लिए जाते हैं हम शादी में? मेन सोर्स क्या होता है शादी में जाने का, कि आधे से ज्यादा आदमी ना खाने जाता है शादी में, और कोई मकसद नहीं होता, कुछ लोग तो खाली लिफाफा देकर आ जाते हैं। तो रखती हूँ अंतिम बंद इस गीत का, कि है रिश्तेदारी में एक ब्याह जब से खबर पाई है रिश्तेदारी में एक ब्याह जब से खबर पाई है, कसम से हमने तब से एक भी रोटी न खाई है रिश्तेदारी में एक ब्याह जब से खबर पाई है, कसम से हमने तब से एक भी रोटी न खाई है। और बताऊं, सिर्फ नींबू और पानी पर है जिंदा हम, बताऊं सिर्फ नींबू और पानी पर है जिंदा हम, है भूखे मेरे बच्चे भूखी मेरी सासू माई है भूखे मेरे बच्चे भूखी मेरी सासू माई है। कि अपने ख्वाब में भी सिर्फ 56 भोग हैं आते, कि अपने ख्वाब में भी सिर्फ 56 भोग हैं आते, लिया था व्रत की अब तो शादी में ही जाके खाएंगे, कहाँ मालूम था कि 100 में शामिल हो न पाएंगे, कहाँ मालूम था कि 100 में शामिल हो न पाएंगे। बहुत खूब और बहुत हंसाया, बहुत दिल से हंसाया आपने, और हमारे तक आपने समाज, साहित्य और कविता सब कुछ सामने रख दिया। ये इस बहुत ही सुंदर शादी के प्लेटर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ था इसमें, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, रबड़ी, सब कुछ एक साथ। बहुत शुक्रिया हिमांगी जी, बहुत शुक्रिया। कई लोगों के अरमान निकलकर सामने आ गए हैं इस कविता के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। दीपाली जी भले ही वो 100 में ना शामिल हो पाए, पर लाखों के दिलों में जरूर शामिल हो गए आप। अरे सर, आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है, ये बना रहे बस हमारे ऊपर, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत दीपाली जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये समय हमें दिया और बहुत ही प्यार से हमने आपको सुना। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जितने लोगों तक आपकी बात गई है उनके दिल तक आपकी बात गई है, और जैसा कि प्रमोद सर ने कहा, लाखों दिलों तक आप आज पहुंचेंगे। और क्योंकि CWSIR के मंच से बातें जा रही हैं तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों दिलों तक पहुंचेंगी, बिकॉज everybody is listening from the core of the heart। क्योंकि अभिषेक सर अगर इनविटेशन देते हैं तो डेफिनेटली कुछ ग्राउंड, कुछ सब्सटेंस जरूर होता है, और ये बात मैंने सिर्फ सुनी थी और आज बिल्कुल साक्षात देख रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और इसी श्रृंखला में, जैसा कि हम
देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत शहर भारत का है, जिसे जिसे कहा जाता है पिंक सिटी। बहुत ही प्यारा शहर। और बाय गॉड्स ग्रेस मैं बहुत कम शहरों तक पहुंच पाई हूँ, बहुत कम लोगों से मिल पाई हूँ अलग अलग शहरों में जाकर। लेकिन मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जयपुर पहुंची और वहाँ के लोगों से, वहाँ की जगहों से, गलियों से वाकिफ हो पाई। तो बहुत ही प्यारे शहर से, जयपुर शहर से, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सिल्की चौधरी हमारे बीच में है। और मैं चाहूंगी कि मैम हमारे को कुछ अच्छे से, प्यारे से नगमे, नज्म, कविताएं जो भी आपकी प्लेट पे हैं वो हमारे तक लेकर आए, ताकि उसका भी स्वाद यहाँ पे मिले। देखिए, शादी की बात हुई है और मैं पंजाबी हूँ, तो खाना तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो बातों में, ख्यालों में सब जगह आ गया है। तो थोड़ा वापसी आने में उस मधुर वाणी को, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, ये उसका असर है। मुझसे अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा कि मुझे इस वक्त भी खाना ही याद आ रहा है। तो जो स्वाद, जो खुशबू बिखेर के दीपाली मैम गई है, उसको आगे ले जाते हुए डॉक्टर सिल्की चौधरी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और चाहूंगी कि कुछ पंक्तियां आप भी हमारे पास, हमारे सामने, हमारे बीच में CWSIR के मंच से हम लोगों को सुनाएं। और बहुत सारे श्रोता जो आपको फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, उनको भी आपको सुनने का मौका मिले। नमस्कार, आपका हेमांगी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है सर। अच्छा। सबसे पहले सिल्की को लेट बुलाया गया, ये हमारे मतलब हृदय के काफी करीब, और मतलब ये एक ऐसी कवियत्री है जो बिल्कुल संजीदा शायरी और गजलों के लिए, गीतों के लिए जानी जाती है। और बहुत जयपुर में ही नहीं, पूरे कह लीजिए तो जयपुर से लगाए हुए बहुत सारे जो सिटीज हैं और जो उत्तर प्रदेश है और जितने लगभग स्टेट्स हैं, उस सभी में इसको जाना जाता है। डॉक्टर सिल्की चौधरी का एक अच्छा नाम है। आपकी किताब आने वाली है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चंद अपनी गजल के शेर से मैं आपको बुलाऊंगा, फिर आप पढ़िएगा, क्योंकि आप लेट आई हैं, तो आपके लिए एक जो है अपनी गजल का कुछ जो है एक मतला और एक से अर्ज किया कि फिर कोई नया किस्सा सुनाओगी क्या, फिर कोई नया किस्सा सुनाओगी क्या, ऐ हयाते गम मुझे इतना सताओगी क्या, ऐ हयाते गम मुझे इतना सताओगी क्या, जिल्लतों के दौर में हर शख्स ही मजबूर है, ऐसे में बने वादों को क्या तू निभाओगी क्या, ऐसे में बने वादों को तू निभाओगी क्या, हर दुआ में मांगती और चाहती फिरदौस को, हर दुआ में मांगती और चाहती फिरदौस को, ये बताओ जान मुझको आजमाओगी क्या। अब हम सुनेंगे डॉक्टर सिल्की चौधरी को। बेहद संजीदा शायरी और गजलों के नाम में जब किसी कवियत्री का नाम आता है तो डॉक्टर सिल्की चौधरी का आता है। बहुत बहुत दिलों पर राज करने वाली डॉक्टर सिल्की चौधरी को आमंत्रित करते हैं, भरपूर मोहब्बतों के बीच उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सिल्की चौधरी जी। अभिषेक जी, स्मिता जी भी सुन रही है। और इसके साथ जिस तरह से प्रमोद सर ने आपको इनवाइट किया, और जितना प्यार से दोबारा कहूंगी मैं, अभिषेक सर ने आपको बुलाया है, उसमें सबके लिए जो उन्होंने तारीफ आपकी करी, उसके लिए मैं एक लाइन में शायद सही तरह से आपको इनवाइट कर पाऊं और आपको बहुत प्यार से ये चीज कह पाऊं। क्यों है, कब तक है, किसकी खातिर है, बड़े संजीदा मसले हैं हम, ये आपकी तारीफ है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मांगी जी। और अभिषेक सर नमस्ते। और आपके स्मिता दी मेरी बहन भी है, और मैं तो स्मिता दी की बात से सर को जानती हूँ, सर से तो बहुत अच्छे से। अब सर हमेशा का स्नेह हमेशा मिलता रहता है, तो आपने इतना सुंदर मंच हमें दिया है और हमें हमेशा एक नए हर फील्ड के लोगों से मिलने का मौका मिलता रहता है सर की कांड से। तो CWSIR को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सर आपका आशीर्वाद हमें भी मिलता रहे और समाज को
आपकी रिसर्च, आपकी भावनाएं और जिस मोटिव से आपने ये शुरू किया है वो एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे और उसमें आपका और स्मिता दी का एक बहुत बड़ा नाम हो। इसके साथ साथ मैं CWSIR से जितने भी जुड़े पदाधिकारी हैं मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। और मेरे साथ आज जितने भी लोग इनवाइटेड थे, जितने भी सुधीजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं और जो श्रोता है और जो वक्ता रहे हैं, दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साइकोलॉजी एक एज ए साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी की स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों होने के नाते मैं सर्वप्रथम ह्यूमन नेचर पे बात करती हूँ। मतलब मेरी जो पोयम है वो ह्यूमन नेचर के ऊपर है कि मनुष्य कैसा होता है। स्वागत है। मानव ऋतुओं सा बदलता है, मानव ऋतुओं सा बदलता है, कभी बसंत सा सजता है, कभी पतझड़ सा उजड़ता है, कभी बसंत सा सजता है, कभी पतझड़ सा उजड़ता है, कभी बारिश सा भीगता है, कभी ग्रीष्म सा तपता है, कभी बारिश सा भीगता है, कभी ग्रीष्म सा तपता है, कभी शीत सा सिमटता है, मानव ऋतुओं सा बदलता है। कभी उन्नति के पथ पर बढ़ता है, कभी उन्नति के पथ पर बढ़ता है, कभी असफलता के कारण गिरता है, कभी सांसारिक रिवाजों में बंधता है, कभी अपनी ही भावनाओं में बहता है, कभी अपने ही आदर्शों में पलता है। मानव ऋतुओं सा बदलता है, मानव ऋतुओं सा बदलता है। कभी अपने ही प्रश्नों में उलझता है, कभी अपने ही प्रश्नों में उलझता है, कभी अपने ही प्रत्युत्तर में सुलझता है, कभी अपने ही सुख पथ रखता है, कभी अपने ही सुख पथ रखता है, कभी अपने ही दुख पर बिखरता है, कभी भाव शून्य सा महफिल सजाता है, कभी भाव शून्य सा महफिल सजाता है। मानव ऋतुओं सा बदलता है, मानव ऋतुओं सा बदलता है। तो मनुष्य के रूप है, ह्यूमन नेचर है कि हमेशा हम एक से नहीं रह सकते। तो एज ए साइकोलॉजी की फैकल्टी होने के कारण से मुझे लगा कि हमें ह्यूमन नेचर पे भी शादी, विवाह, भावनाएं, आशावादी सभी की बात हो गई है। तो एक पोयम मैंने लिखी थी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पे कि इंसान की विवशता इतनी होती है, क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो जब इतनी परेशानी आती तो मुझे लगा कि यार सब लोग सुसाइडल डे पे इतना सब कुछ लिख रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ खुशियों को भी से भी अपना एक परिचय करना चाहिए। तो मैंने उस जगह पे एक आह्वान किया था कि खुशियां कभी मेरे घर भी आना, एक खुशियां कभी मेरे घर भी आना, मुझसे भी मेरा हाल पूछना, मुझे भी अपना हाल बताना, एक खुशियां कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं बहुत खामोश रहने लगी हूँ, आजकल मैं बहुत खामोश रहने लगी हूँ, तुम आकर मुझे गुनगुनाना सिखाना, तुम आकर मुझे गुनगुनाना सिखाना, एक खुशियां कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं अपनी ही आवाज भूल गई हूँ, आजकल मैं अपनी ही आवाज भूल गई हूँ, तुम आकर मुझे वाक्पटुता सिखाना, तुम आकर मुझे वाक्पटुता सिखाना, एक खुशियां कभी मेरे घर भी आना, खुशियां कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं पढ़ना भूल गई हूँ, आजकल मैं पढ़ना भूल गई हूँ, तुम आकर मुझे जीवन का पाठ पढ़ाना, क्या बात है। आकर मुझे जीवन का पाठ पढ़ाना, खुशियां कभी मेरे घर भी आना, खुशियां कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं लिखना भूल गई हूँ, आजकल मैं लिखना भूल गई हूँ, तुम आकर मुझसे जिंदगी के रंग लिखवाना, तुम आकर मुझसे जिंदगी के रंग लिखवाना, खुशियां कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं चलना भूल गई हूँ, आजकल मैं चलना भूल गई हूँ, तुम आकर मुझे जीवन के उतार चढ़ाव सिखाना, तुम आकर मुझे जीवन के उतार चढ़ाव सिखाना, कि खुशियां कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं सुनना भूल गई हूँ, आजकल मैं सुनना भूल गई हूँ, तुम आकर मुझे प्रेम गीत गुनगुनाना सिखाना, तुम आकर मुझे प्रेम गीत सुनाना, एक खुशियां कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं व्यवहार भूल गई हूँ, आजकल मैं व्यवहार भूल गई हूँ, तुम आकर मुझे अपने लिए जीवन जीना सिखाना, तुम आकर मुझे मेरे लिए जीवन जीना सिखाना, ये खुशियां कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं एक जगह ठहर गई हूँ,
आजकल मैं एक जगह ठहर गई हूँ, तुम आकर मुझे समय अनुसार बदलना सिखाना। खुशियाँ कभी मेरे घर भी आना, खुशियाँ कभी मेरे घर भी आना। आजकल मैं स्वयं को ही भूलती जा रही हूँ, आजकल मैं स्वयं को ही भूलती जा रही हूँ। तुम आकर मुझसे मेरा परिचय करवाना, तुम आकर मुझसे अपना परिचय करवाना। खुशियाँ कभी मेरे घर भी आना। तो इसी के साथ बहुत खूब सिल्की जी, बहुत धन्यवाद दीपाली जी, बहुत। तो ये तो जीवन में उतार, ह्यूमन नेचर है, हमेशा एक सा नहीं रहता, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हमेशा हमें उन चीजों के पीछे नहीं रह के हमें एक पॉजिटिव वे की तरफ भी देखना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अरे जीवन में खुशियां भी आएंगी, एक बार आप आह्वान तो करो, छोटी सी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू करो, को हर जगह खुशियां मिलेंगी।